मित्रों, मैं सत्यनारायण आनंद, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे एक मित्र ने कहा है, और ऐसी बात सबके साथ होती है, कि मैंने एक दुकान खोली है, मेरी दुकान पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो रहा है। धीरे धीरे मेरी दुकान पे ग्राहक आने कम हो गए हैं। अब तमाम परिस्थितियां हैं कि मतलब मार्केट में कंपटीशन हो गया है और बहुत सी ऐसी बातें कि हमारे विरोधी अथवा जो भी हो, मतलब मेरी दुकान पर ग्राहकों का आना जो कम हुआ है, इसकी वजह से मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हम कैसे अपने दुकान पर फिर पुनः ग्राहकों को बुलाना। मित्रों, बहुत ही व्यवहारिक बात है। वास्तव में ऐसा सबके साथ होता है, सबको होता है। इसका समाधान है और पूरी तरह से है, पूरी तरह से इसका समाधान है। पहले तो जो ग्राहक आपकी दुकान से टूट रहे हैं, ग्राहकों की संख्या जो लगातार गिरती जा रही है, और गिरने की वजह से जो आपके अंदर विचार, बौखलाहट, चिंता, तनाव, भविष्य का जो डर पैदा हो रहा है, जो नुकसान का डर पैदा हो रहा है, ये दोनों बातें, ग्राहकों का ना आना एक बात, उसकी वजह से जो आपके अंदर डर पैदा हो रहा है दूसरी बात। इन दोनों बातों का पहली बात तो जीवन में सम्मान कीजिए। ऐसा समझिए कि ये दोनों बातें मेरे लिए एकदम लाभकारी हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब लाभकारी हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आप यह सोचेंगे तो इसका मतलब ठीक है, हम ग्राहकों को तोड़ने दें। हम सोच लें ठीक है, हम तो खुद और तोड़ देंगे और कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे कि ग्राहक हमारे पास आए ही ना। जब ऐसी बात है कि ग्राहकों को कि न आने में न आना ही सही है, यही लाभकारी है षष्ठी सूला के हिसाब से, तो ग्राहक ना आवे तो सही है। मैं यह कह रहा हूँ, ध्यान यही तो देना है ना। मैं यह कह रहा हूँ कि ग्राहकों का न आना घटना का एक छोर है, लेकिन आप चाहते हैं कि ग्राहक आवे, या घटना का दूसरा छोर है। तो जिस तरह से आप चाहते हैं कि ग्राहक आवे और इसको पूरी तरह से सही और लाभकारी मानते हैं, और इस ऐसा ही आप चाहते हैं, तो दूसरा यदि नहीं आ रहा है तो अभी तो वैसा ही चाहता, वह तो लाभकारी ही समझ करके, वह भी सही ही समझ करके आपकी दुकान पर आना छोड़ दिया है। तो जो ग्राहक आपकी दुकान पर आना छोड़ दिया है, वह होने के हिसाब से गलत नहीं है। आपके हिसाब से गलत लग रहा है, लेकिन वह होने के हिसाब से, वास्तविकता के हिसाब से, सच्चाई के हिसाब से गलत नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप सच्चाई के हिसाब से जिएं। षष्ठी सूला का मतलब है पूरी सच्चाई के हिसाब से जीना, उतना सच्चा होना जितना परमात्मा है, जितना ईश्वर है, जितना खुदा है, उतना गाड है, जितना गाड है। तो मतलब ये हुआ कि अगर सामने वाला आपकी दुकान से रूठ रहा है, आपकी किसी बात से, चाहे जैसे भी है, चाहे ईर्ष्या के नाते वह दुकान पर आना छोड़ दिया है, चाहे आपकी कमी की वजह से दुकान पर आना छोड़ दिया है, तो उसके दुकान पर न आने को भी बुरा मत मानिए, गलत मत मानिए, नुकसानदायक मत मानिए। ऐसा मानिए कि ईश्वर खुदा गाड की मर्जी यही है, यही मेरे कर्म का फल है कि ऐसा मेरे साथ होना चाहिए, तो हो रहा है। मतलब उसको गलत नहीं मानना है। गलत न मानने का जो लाभ होता है, जो चमत्कार होता है, वह बड़ा ही अद्भुत होता है। अगर आप गलत मान लेंगे तो जैसे ही आप गलत माने, वैसे ही आपके अंदर कुछ ईर्ष्या आ गया, कुछ क्रोध आ गया, कुछ बेचैनी आ गई, कुछ बौखलाहट आ गया, कुछ हड़बड़ाहट आ गया। मतलब जो भी आएगा वह आपके व्यापार को और ज़्यादा चौपट करेगा, आपकी शांति को और ज़्यादा भंग करेगा, आपको अपने से और तोड़ेगा और दूर करेगा, आपके नुकसान को और बढ़ाएगा। लाभ की तो बात छोड़िए, आपकी कार्य क्षमता को, आपकी ऊर्जा को, आपकी कार्यशैली को और घटाएगा। गलत मानने से यही होता है। जब जो हो रहा है उसको गलत मानेंगे तो इससे आपके अंदर मनोविकारों के कंकड़ और पैदा होंगे और पैदा होंगे, और आप जितने हानि की अवस्था में हैं उससे भी ज़्यादा धीरे धीरे हानि की अवस्था में पहुंचते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इससे ऊपर उठें, इससे उभरें, इससे मुक्त हों, तो बस उसका एक ही तरीका है। सामने जो भी परिस्थिति है, जो भी बात है, उसको पूरी तरह से सही, जरूरी, ठीक, अच्छा, सहयोगी, उपयोगी, लाभकारी, मतलब मानना है कि यही मेरे लिए पूरी तरह से लाभकारी है, क्योंकि परमात्मा ऐसा मेरे साथ कर रहा है, ऐसा मेरे कर्म का फल है। उसको पूरी तरह से लाभकारी मान करके आप उसको स्वीकार करिए, और जो आपके अंदर आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, तो जो विचार आपके अंदर आ रहा है उस परिस्थिति से लड़ने का, उस परिस्थिति से मुकाबला करने का, उस परिस्थिति से ऊपर उठने का, तो उस विचार को भी सही मान करके आप चलें, यात्रा करें, यात्रा करना जारी रहें। बिल्कुल जो आपका अपना विचार है उस विचार पर ही आप टिके रहें। उस विचार में मतलब अपने को इतना कर्मशील बना दें, अपना झोंक दें कि जो आपके अंदर का विचार है उसी विचार के अनुसार आप दिन रात काम में लग जाएं। श्रम ही आदमी का वास्तव में सच्चा साथी होता है। जितना श्रम करेंगे उतना ही सामने की आई हुई परिस्थितियाँ आपसे दूर भागती हैं।
जितना आप चाहते हैं उतना आपकी मुट्ठी में आएगा, बशर्ते आप श्रम करें। तो जो आपके अंदर विचार आया उसको भी सही मानते हुए, और सामने वाला जो आपके साथ कर रहा है उसको पूरी तरह से सही मानते हुए, सही मानेंगे तो ही उससे आप मुक्त हो पाएंगे, तो ही उसका ध्यान आपके दिमाग से हटेगा। नहीं तो बार बार आपका दिमाग उस पर जाएगा, आपका ध्यान उस पर जाएगा, आपके मन में उसकी बातें रहेंगी, तो आप कर्म क्या करेंगे? कर्म करने का मन ही नहीं रहेगा, श्रम करने का मन ही नहीं रहेगा, अपने विचार को क्रियान्वित करने का मन ही नहीं रहेगा। तो बात यहाँ से है कि जो आपके अंदर विचार आया वह विचार सफलीभूत हो, उस विचार के अनुसार आप काम करें, काम करना शुरू करें। यह तभी होगा कि जब आप जो बाहरी परिस्थिति है, जो ग्राहक आप पर आया नहीं, जो ग्राहक आपकी दुकान से आप पर आना छोड़ दिए हैं, उनके न आने को गलत न मानिए, उनके न आने को भी पुत्र से सही परमात्मा की प्रेरणा मान करके, एकदम लाभकारी मान करके जब आप जिएंगे, अपने अंदर के विचार को देखेंगे, तो आप अपने मनोविकारों से मुक्त होंगे और आपका जो विचार होगा वह इतना श्रम में परिवर्तित हो जाएगा कि धीरे धीरे आपकी कमियां दिखाई देंगी। धीरे धीरे मतलब आपके अंदर से अहंकार मुक्ति, आपके अंदर अहंकार मुक्ति आएगी, आपका अहंकार खत्म होगा, आपकी विनम्रता आएगी। आप मतलब कि देखेंगे हर जगह कि मतलब मेरे व्यापार में क्या क्या कमी है, मेरे व्यवहार में क्या क्या कमी है, मेरे सामाजिक जीवन में क्या क्या कमी है, मेरे आचरण में क्या क्या कमी है। वो जितनी चीज़ें, देखिए कोई भी आदमी सफल होता है तो अपने गुणों की वजह से, असफल होता है तो अपनी कमियों की वजह से। अब वो गुण कैसे आने? जो हो रहा है उसको हम सही मानेंगे तो हमारे अंदर गुण क्या, हमारे अंदर धीरे धीरे अतीन्द्रिय गुण पैदा होते हैं, और यही अतीन्द्रिय गुण, यही मानवीय मतलब परामानवीय गुण ही हमको मतलब सफलता के आसमान में सुशोभित करते हैं। और जब हम सामने वाली बात को गलत मानते हैं तो गलत मानने से हमारे इतने अवगुण पैदा हो जाते हैं कि वे अवगुण ही हमें बर्बाद करते हैं। तो गलत मानना अवगुण का पैदाइश है और सही मानना गुण की उपज है। तो मित्रों, मतलब जो हो रहा है, जो आपके साथ दुकान में हो रहा है, उसके लिए बस यही है कि जो भी हुआ, किसी ग्राहक की निंदा नहीं करनी है, ग्राहकों की निंदा नहीं करनी है, जो हुआ उसकी निंदा करनी है, जो कि उसमें उनका कोई दोष है नहीं। जिसके लिए जो सबसे सही है वही वह कर रहा है। तो ग्राहक को इसी में लाभ है कि वह आपके सामने ना आवे, आपकी दुकान छोड़ दे, आपकी बुराई करे, अपने तो टूटे ही टूटे दुकान से हज़ार लोगों को भी तोड़ने का काम करे, दिन रात आपके खिलाफ प्रचार करे, तो उसको आप पूरी तरह से सही मानिए कि ही मेरे लिए लाभकारी है, तभी परमात्मा उस ग्राहक के द्वारा ऐसा करवा रहा है। अब आप देखिए कि आपके अंदर विचार क्या आ रहा है, जरूर विचार आएगा। जब आप सही मानेंगे तो आपके अंदर विचार रचनात्मक आएगा, और जब बाहर के ग्राहक को आप गलत मानेंगे, गलत मान करके उनकी बात सुनेंगे, गलत मानकर उनकी बात पर आप लड़ने भिड़ने, चाहे आप भी निंदा चुगली की बात करेंगे, तो आपके अंदर हमेशा और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा गलत विचार आपके अंदर आएंगे, और वह विचार रचनात्मक नहीं होगा। उस विचार से आप अपनी कमी नहीं पहचान पाएंगे, बल्कि वे विचार ही आपके और कमियों को पैदा करने वाले हो जाएंगे। आपके अंदर उन विचारों से, अपने ही विचार की वजह से, जो आपने गलत मान लिया, गलत मानते ही आपका विचार दूषित होता है। गलत मानते ही हमारे अंदर वे विचार आते हैं जो हमें बिल्कुल असफलता के दलदल में ले जाते हैं, जो हमको अशांति, चिंता, तनाव, बेचैनी, हार, एकदम मतलब कि नर्क का जीवन बना देते हैं। यह गलत मानने का परिणाम है। तो मित्रों, सही मानने का चमत्कार मतलब समाधान पहले दिखाई नहीं देता है। जब तक आप सही मानना शुरू नहीं करेंगे तब तक समाधान के बीज आपके अंदर उगने शुरू नहीं हो सकते हैं। इस बात पर आप पक्का विश्वास कर लीजिए। आप पहले सही मान करके देखिए, सही मान करके देखिए, सही मान करके जीवन में उतारेंगे तो समाधान दिखाई देगा। नहीं तो वैसे ऊपर से मेरी बात सुन लेंगे तो आपको जरूर लगेगा कैसे कैसे होगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम किसी को हमको गाली दे, ग्राहक मतलब न आवे, चाहे हमारी दुकान टूटने लगे, चाहे कोई उधार लेकर के अब हमारे पास नहीं आ रहा, तो उसको हम सही माने। इसका मतलब तो सबको हम उधार देते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो भी विचार आने वाले हैं वे सारे के सारे विचार सही होंगे तभी कि जब सामने वाले की बातों को, सामने वाली परिस्थितियों को आप सही मानिए। तो सही मानेंगे तो आपके अंदर खुद ही ऐसा चमत्कारी विचार आएगा, क्रांतिकारी विचार आएगा, परिवर्तनकारी विचार आएगा। आपको अपनी सभी परिस्थितियों से उबारने वाला ऐसा विचार आएगा, जीत में ले जाने वाला ऐसा विचार आएगा कि आप आनंद से सराबोर हो जाएंगे और सारी कमियां दिख जाएंगी, और पूरी तरह से एक ऐसा माहौल आपके जीवन में आएगा कि आप एकदम सबसे ऊपर उठ जाएंगे। पूरी दुकान आपकी होगी, पूरा साम्राज्य आपका होगा। और क्या बताऊँ, आप
मतलब बहुत ही मानवीय गुणों से, अतीन्द्रिय क्षमताओं से भरपूर हो जाएंगे। बस मित्रों, जो भी हो रहा है उसको सही मान कर देखें। मित्रों, यही मेरा निवेदन है, यही मैं जीता हूँ, यही मैं आपको जीने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप उसको जीवन में उतारें, ज़रूर उतारें। और